अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर रुबीना। और आज मैं आप लोगों को ये जो बीमारियाँ, पहले भी मैंने आप लोगों को चिकनगुनिया के बारे में बताया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियाँ ऐसी चल रही हैं। ये सिर्फ हमारे जो ये वायरस है, और वायरस जब भी होता है जब ये हम लोग इस्लाम से बहुत दूर चले गए, गंदे रहते हैं, हाथ गंदे रखते हैं। और वायरस इस वजह से भी आ जाता है कि आप लोग गंदी चीज़ें, जो ऑर्गेनिक चीज़ें वो नहीं खाते, उसके अलावा बाहर की चीज़ें इधर उधर की। लेकिन ये जो मंकी पॉक्स, ये पहले चिकन पॉक्स चला था, उसकी तो फिर भी थोड़ी बहुत ये होती थी कि उसकी तकलीफ़ कम थी, लेकिन इसकी तकलीफ़ बच्चों और बड़ों में ज़्यादा है। जो बुज़ुर्ग हैं उनमें ये वायरस से फैल रहा है। अगर ये अभी चला था, जो वायरस इतने चल रहे थे, हम लोग आइसोलेट हो जाते थे और बिल्कुल इतने वायरस, और फिर हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन अब जो ये मंकी पॉक्स चल रहा है, तो ये इसके लिए ये बच्चों और बुज़ुर्गों में इसलिए हो रहा है कि उनमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को डेंगू की, और उसके लिए पहले मैंने प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन बताई थी, अगर आप लोग याद हो, आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख लें। मैं आप लोगों को अब इसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए, आपको प्रिवेंशन के लिए जो एक बता रही हूँ मैं, वायरोलिनम। ये प्रिवेंशन के लिए 200 में आप लोग ले लें, और दो ड्रॉप्स बड़ों को रोज़ाना दें 3 दिन तक। पहले सुन लें अच्छी तरह। एक घूंट पानी में, ठीक है, एक घूंट पानी के अंदर 2 ड्रॉप्स बड़ों को, बुज़ुर्ग जो हैं या बड़े हैं, सब घर के सब लोग ले लें। प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है वायरोलिनम। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों को दे दूँगी अपने वीडियो में, और ये दीजिए। उसके बाद अगर हो जाता है, बच्चों में 1 ड्रॉप्स दीजिएगा पानी में मिला के, लेकिन 3 दिन तक सुबह में दे दीजिए। अच्छा, अगर अब ये हो चुका है, मंकी पॉक्स हो रहा है, दाने हो रहे हैं, इसके अलामात, बुखार तेज़ होता है, दाने होते हैं, इसके दाने मुंह में भी, आँखों पर भी, और हर जगह हो सकते हैं, किसी भी आज़ा पर हो सकते हैं, और जिस्म के हर आज़ा पे ये दाने निकल आते हैं, और उनमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आप लोगों को करना यह है कि तेज़ बुखार हो अगर, तो हम लोगों की ये दवाई आती है यूपाटोरियम पर्फ। ये हर दर्द के लिए और बुखार के लिए बहुत अच्छे, यूपाटोरियम पर्फ। तो ये वाली दवाई 200 में 2 ड्रॉप्स आप 3 टाइम दीजिए बड़ों को। बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, अगर बुखार तेज़ होता है तो ये हर तरह से बचाव के लिए, क्योंकि होमियो के अलावा एलो में इसका, मंकी पॉक्स का, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसके लिए वो लोग एंटीबायोटिक देते रहेंगे आपको, और अगर पूरी तरह से दाने अगर नहीं निकलते तो भी तकलीफ़ हो जाती है। इसके लिए किसी चीज़ में इलाज नहीं है सिवाय होमियो के। होमियो में इसका इलाज है, और इसकी दुआएं हैं, दुआएं मैं आपको बता दूंगी आखिर में भी। तो ये जो आप यूपाटोरियम दीजिए, इसको बहुत अच्छी दवाई है ये। सुबह, दोपहर और शाम 2 ड्रॉप्स 3 टाइम। मैं पूरा बता देती हूँ, फिर भी अगर कोई ना समझ सके तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और फर्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, और अगर ये थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड पे मेरी शॉप है। ये क्लिनिक की वजह से आगे से लोग गाड़ियाँ जाती हैं, गंदे लोग अपनी गाड़ियों के साइलेंसर ठीक नहीं कराते। ये है आर्सेनिक एल्बम 30 में। अगर नज़ला और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, जलन हो रही है दानों में, और वैसे तो आर्सेनिक 30 में दे दीजिए 2 ड्रॉप्स इसके साथ ही। फिर जब दाने बहुत आराम हो जाते हैं और आराम होने लगते हैं, फिर उन पे एक दानों में से पानी वानी का मवाद निकलने लगता है, वो सब हो जाता है, तो उसके लिए, कमज़ोरी के लिए, जैल्सीमम 30 में दीजिएगा 2 ड्रॉप्स। ये सारी दवाइयाँ आप लोग अपने घर में लाकर रख लीजिए। इन दवाइयों को अगर आप लोग मुझसे बार बार भी पूछेंगे, मैं आप लोगों को पिक्चर डाल दूँगी, आप बार बार पूछ सकते हैं, नाम देख लीजिए। और एक हमारे पास ये आता है जिनको पे, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है ये सिरप, तो ये भी दें ताकि इससे इम्यूनिटी सिस्टम आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 1 चमचा 3 टाइम दीजिएगा। ये दवाइयाँ अपने घरों पर रखें लाकर,
क्योंकि इस वक्त कराची के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिपें लग रही हैं बुखार के लिए, और बुखार इतना तेज़ हो रहा है बच्चों को, बुज़ुर्गों को। लेकिन हफ्ता 15-15 दिन वो सिर्फ हॉस्पिटल में सिर्फ दवाइयों के लिए ही पड़े हुए हैं कि वो दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं। मैं नाम नहीं ले रही, जो दवाइयाँ उन लोगों को देते हैं वो एलोपैथिक के, उससे ये होता है कि दाने दब जाएंगे, बुखार तो उतर जाएगा। हमारे पहले के बुज़ुर्ग कहते थे अगर चिकन पॉक्स निकल आए या ये जो भी निकलता है तो इसके लिए दब जाते हैं तो फिर वो निकलते नहीं है दोबारा, और फिर वो तकलीफ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसलिए इन बीमारियों के लिए, क्योंकि इसमें सर्दी लगती है, दर्द होता है जिस्म में, पहले आप लोगों को सिर्फ चेक करा लीजिए जो भी आपके करीब अच्छा डॉक्टर हो, क्योंकि ये तो जब ही पता चलेगा जिसकी दवाई में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, असर हो, उसके पास जाएं डॉक्टर के। और किसी भी होम्योपैथ से ज़रूर इलाज कराइए, क्योंकि होम्यो में इसका इलाज बहुत बेस्ट है। जो मैंने मेडिसिन बताई हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसको घर पर ला कर रखें। और वायरोलिनम जो दवाई मैं बता रही हूँ, वायरोलिनम, इस दवाई को मैं आप लोगों को पिक्चर डाल दूँगी, और बार बार मैं बता रही हूँ, मुझे दे दीजिएगा। आप लोग मैसेज बताइएगा जिसको हो गया है और हो रहा है, ये इससे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे 1 हफ़्ते में। लेकिन पूरी 1 महीने तक ये दवाइयाँ लेनी है ताकि बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कमज़ोरी भी ना रहे। फिर कमज़ोरी के बाद जो दवाइयाँ देनी हैं, क्योंकि इसमें भूख भी नहीं लगती, खाया नहीं जाता, इसमें नमक मिर्च इसका सबका परहेज़ होता है, क्योंकि दानों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर नमक मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिर्फ परहेज़ ये होता है कि आप लोग सादी ग़िज़ा खाएँ, दलिया खाएँ, जौ का दलिया, वो भी मैंने पहले की अपनी रेसिपीज़ में उसमें बताई थी दवाइयों के साथ साथ, कि बुखार और इसके अंदर सिर्फ चाय डबल रोटी दीजिए बच्चों को, बड़ों को, और जौ का दलिया बहुत बेस्ट है। जौ का दलिया बना कर दीजिए, उससे उनके बुखार भी सही होगा, ताकत भी आएगी। तो जो चीज़ें हमारे नबी पाक ने बताई हैं वो पहले भी सब ये बीमारियां होती थी और ठीक हो जाती थी, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इतना हम लोगों का पावरफुल था पहले के लोगों का कि वो सारी बीमारियां खुद ही ख़त्म हो जाती थी। अल्लाह हाफ़िज़।